में ऑनलाइन गेमिंग हुई बैन। मोदी सरकार का बड़ा बिल पास। पैसा लेकर गेम खिलाने या विज्ञापन करने पर जाना पड़ेगा जेल। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया बिल लेकर आई है, जिसे लोकसभा से पास कर दिया गया है। दरअसल ये जो बिल सरकार लेकर आई है, ये ऑनलाइन गेमिंग के बैन को लेकर आई है, जिसमें कुछ खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा और कुछ को कंप्लीटली किया जाएगा बैन। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पास हो गया है, जिसका उद्देश्य 25 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के खतरे से बचाना है। इस कानून के बनने से पैसे वाले सभी ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित हो जाएंगे, जिससे कि लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। सरकार बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगी, पर जो गेम यानी कि कई ऐसे गेम हैं जो कि खेले जाते हैं, जो क्रिकेट पर सट्टा लगाया जाता है, चाहे फिर वो रमी सर्कल हो या ड्रीम 11 या फिर इसके अलावा तमाम ऐसे गेमिंग ऐप जो कि पैसा और सट्टा लगवाते हैं, इन तमाम ऐप्स को अब बैन कर रही है सरकार और ऐसे गेम्स को भी बंद किया जाएगा। लोकसभा में तो बिना चर्चा के ही इस बिल को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि पास कर दिया गया। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाले महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पेश किए, जिसे पास कर दिया गया है और इसका मेन मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरीके से बैन लगाना है और ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक गवा देते हैं, जिस पर अब अधिक जानकारी दी गई है सरकार के ही मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि आईटी मिनिस्टर हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आईटी मिनिस्टर और क्यों लाया गया है ये बिल और इससे क्या क्या फायदे होंगे और अभी तक इन तमाम खेलों की वजह से क्या क्या हो रहा था नुकसान। सुनिए आईटी मिनिस्टर का बयान। देखिए, आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें टीम की तरह खेलते हैं लोग, एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक स्ट्रैटेजी आती है और दुनिया में आज ओलंपिक्स में, एशियाड में भी इसकी चर्चा हो रही है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, ऐसे गेम्स जिसमें व्यक्ति एक तरीके से पैसा लगा के उसको और उसके बदले में पैसा मिलेगा, उस भावना से नहीं खेलता है, दिमाग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए खेलता है, तो वो ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट करेंगे इस बिल में। जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग, जिसमें अभी लंबे टाइम से देखा गया है कि किस तरह से समाज में एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए तीसरे सेगमेंट को, मतलब 3 में से 2 सेगमेंट को प्रमोट करेंगे, 1 सेगमेंट को डिस्करेज करेंगे। तो इस भावना के साथ इस बिल को लाया गया है। अभी समाज में आपने भी देखा होगा, जगह जगह से माननीय सांसद, माननीय एमएलए, सोसाइटी के सभी प्रबुद्ध व्यक्ति सभी आज एक बहुत बड़ी समस्या सामने लेके आते हैं कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों का पूरा जिंदगी की बचत चली जाती है। कई ऐसे इंस्टेंसेस है जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कई ऐसे इंस्टेंसेस, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कर्नाटक में 32 सुसाइड 31 महीने में, ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी। तो एक ऐसा प्रभाव है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गेमिंग डिसऑर्डर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, इसमें गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, क्योंकि इसके कारण कंपल्सिव बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है और समाज में एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि एक मतलब करोड़ों व्यक्ति इस चपेट में आ गए थे। तो जरूरी था कि एक ऐसा
बिल लाया जाए जिससे सोसाइटी को जो ये नुकसान करने वाला सेगमेंट है उसको उस नुकसान से बचाया जा सके। जब मध्यम वर्ग के परिवार की बात आती है, सोसाइटी को और युवाओं को बचाने की बात आती है, वहाँ पे रेवेन्यू की बात नहीं आती। सर, आपके सवाल में जो खिलाड़ी खेल रहा है क्या उसको भी डरना चाहिए इस वजह से, और पनिशमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो खेल रहा है वो इस समस्या का विक्टिम है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी इसमें नहीं है इस बिल में। जो लोग ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन मनी गेम और ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ऑनलाइन मनी गेम के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और जो ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनके ऊपर लायबिलिटीज है। आपने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान सुना। उन्होंने हर पहलू को सही तरीके से समझाया है कि किस तरीके से तमाम लोग अपना पैसा गंवा रहे थे और किस तरीके से सिर्फ गैम्बलर ही इन तमाम गेमों से और ऐपों के जरिए पैसा कमा रहे थे। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ लोकसभा से इस बिल को पास कर दिया गया है, पर इसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर लगातार सवाल उठा रही हैं, जिस पर अब उत्तर प्रदेश से आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के नेता दिनेश शर्मा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इससे सट्टा बंद हो जाएगा। मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है और इससे ऑनलाइन बिल का, यानी कि जो ये जो ऑनलाइन गेम्स का जो बिल है, इसका आखिरकार विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? उन्होंने विपक्ष से सवाल भी पूछा है। सुनिए दिनेश शर्मा का ये बयान। ऑनलाइन गेमिंग कितना बड़ा चंदा आता था सबको, किसी का जुआ, किसी का सट्टाबाजी बंद हो जाए, मतलब किसी का जो समर्थन रहा हो, मैं किसी विपक्ष का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसी मानसिकता वाले लोग तो उद्वेलित होंगे ही। अब विपक्ष क्यों उद्वेलित हुआ, ये समझने का अभी तक का ये रहस्य खुला ही नहीं, रहस्य का पर्दा, कि मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री दायरे में आएंगे कानून के। अगर वो भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की चीज है, इस प्रकार का कानून आएगा तो 80%, 75% से ऊपर जो सरकारें हैं वो भाजपा या एनडीए की हैं, उनको नाराज होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ही प्रस्तुत किया, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री की नीति। हाँ, प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की नीति ये विपक्ष को कैसे सुहाएगी? आप भ्रष्टाचार से कैसे मुकाबला करेंगे? विपक्ष का सबसे बड़ा तो दुराग्रह यही है, जहां पर भ्रष्टाचार का विरोध है उसका विरोध विपक्ष करने के लिए तैयार है। अब सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग बंद हो जाएगी, जुआ बंद हो जाएगा, युवा पीढ़ी का जो एक जीवन चरित्र बिगड़ रहा था वो बंद हो जाएगा। अब दर्द विपक्ष को है। बंगाल वाले तो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, विधायक फाड़ रहे हैं। सर, वो तो क्यों? कह रहे 2/3 मेजोरिटी होगा, नहीं आ ही नहीं पाएगा ये बिल, जो बिल आ रहा है, अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं। अब वो तो ऑनलाइन गेम वाले जो संस्थाएं हैं कोई कमजोर थोड़ी है, लेकिन मोदी जी इस देश को कमजोर करने वालों को एक एक करके चुनौती भी दे रहे हैं और सफल भी। लेकिन अभिषेक बैनर्जी की जो कह रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं, ये कैसे? आप उनसे पूछिए, आप समर्थन कैसे कर रहे हो इसको? ऑनलाइन गेम को आपका इंटरेस्ट क्या है? बंगाल में ऑनलाइन गेम वाले का जो ग्रुप है वो आपके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? इसका जवाब देना चाहिए ना उनको। और आपके लिए बता दें कि इस बिल की खूबियां और तमाम चीजों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इसकी तारीफ कर रहे हैं। जहां एक तरफ आईटी मिनिस्टर पूरी जानकारी इस बिल पर दे चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर और मोदी सरकार का धन्यवाद किया गया है दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा लाया गया ये बिल मील का पत्थर साबित होगा। सुनिए बांसुरी स्वराज का ये बयान। आज जो कानून पास हुआ है ऑनलाइन गेमिंग को लेके, ये मील का पत्थर साबित होने वाला है भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। एक तरफ तो सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक बॉडी का गठन हुआ है, दूसरी तरफ वो एस्पेक्ट जहां पर लत लग जाती थी, जहां पर पैसा इन्वॉल्व था, जहां बच्चों के भविष्य दांव पे लग रहे थे और परिवार बर्बाद हो रहे थे, उसको पूरी तरह से बंद करने के लिए, बैन करने के लिए बहुत ठोस कदम लिए गए हैं। इस कानून के लिए, इस बिल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार और बहुत अभिनंदन। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सरकार को ये बिल लाने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। दरअसल केंद्र
केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग से लोगों को हो रहे वित्तीय और सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए ये बिल लेकर आई है। इसका नाम प्रमोशन एंड रेगुलेट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल है। 2025 का ये बिल है और सरकारी अनुमानों के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन तमाम गेम्स के चलते और इन गेम्स जाल में फंसकर करोड़ों का नुकसान उठाते हैं और पैसों की लत लगने के कारण वो इन गेमों को लगातार खेलते भी हैं कि रिकवरी होगी और पैसा जरूर आएगा। और आपके लिए बता दें कि जो फिल्मी स्टार इन्हीं गेम्स के लिए जो एड सोशल मीडिया पर करते हैं, टीवी विज्ञापन करते हैं, अब वो एड भी नहीं कर सकेंगे सेलिब्रिटीज, क्योंकि अगर कोई इस तरीके के गेम्स को प्रमोट भी करता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ देश के तमाम लोगों को नुकसान हो रहा था, काफी ज्यादा इसकी लत लग रही थी और सैकड़ों परिवारों को आर्थिक रूप से बर्बाद भी हो चुके थे और कईयों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। और आपके लिए बता दें कि ऐसे कौन से गेम्स हैं जिन्हें सरकार समर्थन करेगी और कौन से गेम्स हैं जिन्हें बंद किया जा रहा है। दरअसल 3 तरीके के गेम्स हैं। एक है ई स्पोर्ट्स। इस बिल के जरिए ई स्पोर्ट्स को पहली बार कानूनी मान्यता दी जा रही है और अब तक देश में ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम का कानूनी आधार नहीं है। खेल मंत्रालय ई स्पोर्ट्स की गाइडलाइन तय करेगी। इसके ट्रेनिंग, रिसर्च सेंटर और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी विकसित होंगे। और दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स। सरकार ने ऑनलाइन सोशल गेम को कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव भी इस बिल के अंदर रखा है। ये गेम्स आम लोगों के एजुकेशन के काम आते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म बनेंगे जहां उम्र के हिसाब से उचित, सुरक्षित, सामाजिक, शैक्षणिक गेम की व्यवस्था होगी और ये मनोरंजन के साथ साथ स्किल बढ़ाने का भी काम करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है ऑनलाइन मनी गेम्स के लिए। जी हाँ, ऑनलाइन मनी गेम पर बैन लगाने के लिए सरकार इस बिल को लेकर आई है। जहां उन 2 गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरीके से बैन। ऐसे ऑनलाइन मनी गेम जिनमें पैसों का लेन देन होता है उनमें प्रतिबंधित किया जाएगा और ऐसे मनी गेम्स भले ही स्किल या चांस आधारित क्यों ना हो, उन पर रोक लगेगी। इन गेम्स का विज्ञापन और प्रमोशन करने वाली कंपनियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इन गेम से जुड़ी वित्तीय गतिविधि, बैंकिंग लेन देन का पूरी तरीके से रोक लगेगी और ऑनलाइन जुआ, सट्टा, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स और पोकर, रमी जैसे ऑनलाइन कार्ड गैम्बलिंग गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। पैसा कमाने का सपना दिखाकर लोगों को लूटने वाली ऐसे सभी गेम्स पर सरकार पाबंदियां लगाना चाहती है। ये गेम लोगों को पैसे के लालच में लेकर आते हैं और लोगों को उकसाते हैं कि वो यहाँ पर पैसा लगाएं और इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान जनता को हो रहा है बल्कि देश के काफी परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि कई मामलों में पीड़ित लोग अपनी जान भी दे चुके हैं और इस तरीके के कदम भी उठा चुके हैं। और इन्हीं तमाम चीजें और रिपोर्ट्स को देखते हुए सरकार ये बिल लेकर आई है जिसे लोकसभा से पास कर दिया गया है। खैर, सरकार के इस कदम के लिए आप क्या कहेंगे और इस पूरी जानकारी पर जिस तरीके से आईटी मिनिस्टर ने पूरी जानकारी दी है कि क्यों सरकार बिल लाई गई है और इससे आने वाले समय में क्या फायदे होंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।